टिश्यूज। आइए अब हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। In multicellular organisms, that is human beings, there are millions of cells। हम लोग जानते हैं most of the cells are specialized to carry out only a few functions efficiently. These functions are taken up by different group of cells. Thus we can that there is a division of labor इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाखों की संख्या में सेल्स पाए जाते हैं और अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग टाइप्स के सेल ग्रुप में रहते हैं जो कि डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट ऑफ ए बॉडी पार्ट। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में मसल सेल्स का क्या काम है? मूवमेंट करना, कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना। नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स कैरी मैसेज, और नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स जो है वो मैसेज कैरी करते हैं। ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, और ब्लड जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड सो ऑन। यानी अलग अलग तरह का ग्रुप ऑफ सेल्स मिल करके एक स्पेशल तरह का डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं, यानी कि अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स अलग अलग कार्य करते हैं और इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स को ही टिश्यू कहते हैं जो कि स्पेशल टाइप का वर्क करते हैं। इन प्लांट सेल्स ऑफ फ्लोएम कंडक्ट फूड। प्लांट में सेल्स ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम के सेल्स यानी फ्लोएम टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो फूड कंडक्ट करते हैं फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। Thus we see that cells which specialize in a function are grouped together and form a tissue। सेल्स एक स्पेशल तरह के फंक्शन को करने के लिए ग्रुप में आ जाते हैं और वो एक साथ जब आते हैं एक स्पेशल तरह के फंक्शन को करने के लिए तो उसे ही हम लोग टिश्यू कहते हैं। ब्लड, फ्लोएम, मसल्स आर एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज। ब्लड, फ्लोएम, मसल्स ये सब एग्जाम्पल हैं टिश्यू के। सेल डिफरेंशिएशन। द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉन्स्टेंटली डिवाइड, redivide and acquire a variety of shapes and structures for the specific functions and they perform प्लांट्स या एनिमल्स के सेल्स जो होते हैं वो कंटिन्यू डिवाइड करते हैं, रीडिवाइड करते हैं, उनके शेप्स और स्ट्रक्चर वेरी करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन। इन कोर्स ऑफ देयर डेवलपमेंट दे बिकम स्पेशलाइज्ड, और उसके लिए जिस टाइप का वर्क करना हो उसके लिए वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल डिफरेंशिएशन। इसी प्रोसेस को कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिफरेंशिएशन द अनस्पेशलाइज्ड सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शंस। ये जो सेल डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है इसमें अनस्पेशलाइज्ड जो सेल होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड नहीं होते हैं, वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं एक स्पेशल तरह का फंक्शन को करने के लिए। इन दिस प्रोसेस दे लूज द एबिलिटी टू परफॉर्म अदर फंक्शंस, और वे दूसरे कार्य को करना छोड़ देते हैं, दूसरे कार्य को करने की उनका एबिलिटी लूज हो जाती है और वो एक स्पेशल तरह का फंक्शंस करने लगते हैं। The various functions are distributed among the various types of tissues, और अलग अलग तरह का फंक्शंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अलग अलग तरह के टिश्यू के अनुसार। Thus सेल डिफरेंशिएशन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज, और इसी सेल डिफरेंशिएशन के चलते टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। टिश्यू का फॉर्मेशन किसके चलते होता है? सेल डिफरेंशिएशन के चलते। लीड्स टू डिवीजन ऑफ लेबर, जो कि डिवीजन ऑफ लेबर को लीड्स करता है। द प्रोसेस बाय विच अ सेल बिकम्स स्पेशलाइज्ड इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन कोर्स ऑफ टाइम इज नोन एज सेल डिफरेंशिएशन।
सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये डिफिनीशन है सेल डिफरेंशिएशन का, इसे याद रखना है। द प्रोसेस बाय विच अ सेल, वह प्रोसेस जिसके द्वारा सेल बिकम्स स्पेशलाइज्ड हो जाता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म करने के लिए ए स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेशल तरह का फंक्शन इन कोर्स ऑफ टाइम, दिए गए कुछ समय में, इज नोन एज सेल डिफरेंशिएशन, उसे ही कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। और सेल डिफरेंशिएशन के चलते ही टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। यदि सेल डिफरेंशिएशन नहीं हो तो टिश्यू फॉर्म नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की इन हायर ऑर्गेनिज्म्स, सिमिलर सेल्स टुगेदर परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू। एक समान तरह का सेल्स एक स्पेशल तरह का वर्क को करने के लिए, एक स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए वो फॉर्म करते हैं क्या? टिश्यू। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ टिश्यू कि सिमिलर सेल्स टुगेदर परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू। बहुत सारे सेल्स, एक समान तरह के सेल्स एक स्पेशल तरह के कार्य को करने के लिए टिश्यू बनाते हैं, यानी सेल से बनते हैं टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के क्या बनाते हैं? टिश्यूज। और सेवरल टिश्यूज परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन, और बहुत सारे टिश्यूज मिल करके एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं और टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन, और वो बनाते हैं क्या? ऑर्गन। यानी टिश्यूज मिल करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। और मेनी ऑर्गन्स एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेसेज फॉर्म एंड ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारा ऑर्गन्स एक स्पेशल तरह का लाइफ प्रोसेस करने के लिए बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम्स, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म, दैट इज ह्यूमन, डॉग, मैंगो ट्री, ये क्या है? ऑर्गेनिज्म। ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदर फॉर्म द ऑर्गेनिज्म, और सभी ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म। द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इवेंचुअली रिजल्ट्स इन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन विद द वेरियस सिस्टम्स परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। हमारे जीवन में जो अलग अलग एक्टिविटीज होते हैं उसके लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे सेल्स जो है वो मिलकर के क्या बनाते हैं? टिश्यूज। और बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के बनाते हैं क्या? ऑर्गेनिज्म। यानी ग्रुप ऑफ सेल्स मेड टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू मेड ऑर्गन्स। फर्स्ट, Marie Francois Xavier Bicart was a French anatomist and pathologist, the father of histology. Father of histologist कौन है? बाइकार्ट। मैरी फ्रांसिस जेवियर को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। द टर्म टिश्यू वाज क्वाइंड बाय बाइकार्ट इन 1792 1792। 1792 में टर्म टिश्यू दिया गया बाइकार्ट के द्वारा। मार्केलो माल्फिगी इज कंसिडर्ड एज फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी। फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है मार्केलो माल्फिगी को। और द टर्म हिस्टोलॉजी वाज क्वाइंड बाय मेयर इन 1819, और टर्म हिस्टोलॉजी दिया गया मेयर के द्वारा 1819 में। ए ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू। ऑल सेल्स ऑफ ए टिश्यू हैव कॉमन ऑरिजिन, और जितने भी सेल्स होते हैं एक टिश्यू का, एक टिश्यू के जितने भी सेल्स होते हैं उसके ओरिजिन कॉमन होते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, और स्टडी ऑफ टिश्यू को कहते हैं हम लोग हिस्टोलॉजी। और स्टडी ऑफ ग्रॉस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गन,
ग्रॉस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑर्गन का ग्रॉस इंटरनल स्ट्रक्चर एज ऑब्जर्व्ड इन ए सेक्शन इज कॉल्ड एनाटोमी। उसे क्या कहते हैं? एनाटोमी। स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी कहते हैं, लेकिन स्टडी ऑफ ग्रॉस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गन एज ऑब्जर्व्ड इन ए सेक्शन इज कॉल्ड anatomy. In other words, anatomy is the study of the way in which tissues and organs are arranged in organisms. दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एनाटोमी स्टडी है किस चीज का? टिश्यूज और ऑर्गन्स का अरेंज किस तरह से होता है ऑर्गेनिज्म्स में, उसके बारे में। Why plants and animals are made of different types of tissues? प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग तरह के टिश्यूज क्यों होते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। प्लांट्स और एनिमल्स दो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म्स हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म्स। प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म्स हैं। सो प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, इसलिए ये अपना फूड फोटोसिंथेसिस के द्वारा बना लेते हैं। इन्हें फूड की जरूरत नहीं पड़ती है कि फूड की आवश्यकता के लिए इन्हें भटकना पड़ेगा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मोर ओवर प्लांट्स आर स्टेशनरी। प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं या फिक्स्ड ऑर्गेनिज्म्स, एक ही जगह पर रहते हैं। दे डोंट हैव टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन द सर्च ऑफ देयर फूड। वो फूड के सर्च में प्लेस टू प्लेस मूव नहीं करते हैं। सिंस दे डोंट कंज्यूम और नीड मच एनर्जी, इसलिए इन्हें ज़्यादा एनर्जी खर्च करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज आर सपोर्टिव, इसलिए अधिकांश प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं? सपोर्टिव होते हैं। विच प्रोवाइड देम विथ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, जो कि उन्हें स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मोस्ट ऑफ दीज टिश्यूज, और अधिकांशतः ये जो टिश्यू है वो है जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरेन्काइमा एंड कॉर्क आर डेड टिश्यू। अधिकांश जो ये टिश्यू है भी, जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरेन्काइमा, कॉर्क, ये डेड टिश्यू है। दे डोंट कंटेन लिविंग प्रोटोप्लाज्म, इनमें कोई लिविंग प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। वहीं एनिमल्स ऑन द अदर हैंड आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म्स, और एनिमल्स क्या है? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म्स हैं। दे हैव टू मूव इन सर्च ऑफ फूड, इन्हें फूड सर्च करने के लिए मूव करना पड़ता है। मूवमेंट एंड फाइंड शेल्टर्स, और रहने के लिए शेल्टर्स फाइंड करना होता है। सो दे नीड मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स, इसलिए इन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है प्लांट्स की तुलना में। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग, और जितने भी एनिमल्स में टिश्यूज होते हैं वो अधिकांशतः लिविंग होते हैं, जीवित होते हैं। दैट इज दे हैव लिविंग प्रोटोप्लाज्म, यानी उनमें एक लिविंग प्रोटोप्लाज्म होता है। प्लांट्स टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज में डिफरेंसेज। In plants, dead supportive tissues are more abundant as compared to living tissues. Plants में dead supportive tissue ज़्यादा होता है living tissues की तुलना में, और in multicellular animals, living tissues are more common as compared to dead tissues. जबकि multicellular animals में living tissue बहुत ज़्यादा होता है dead tissue की तुलना में। Plant tissue require less maintenance energy, while animal tissue requires more maintenance energy. Plant tissue is a differentiation of meristematic and permanent tissue. Plant tissues डिफ्रेंसिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज से बने होते हैं, जबकि एनिमल टिश्यू सच ए डिफ्रेंसिएशन इज एब्सेंट इन देम, ऐसा कोई डिफ्रेंसिएशन एनिमल टिश्यू में नहीं होता है। Due to activity of meristematic tissues, plants continue to grow throughout life. और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक्टिविटी के चलते प्लांट्स में होल लाइफ ग्रो होता है, जबकि एनिमल्स डोंट शो ग्रो आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी, जबकि एनिमल्स अपना मैच्योरिटी पहुंच जाने के बाद कोई ग्रो शो नहीं करता है। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ इज हाउएवर प्रेजेंट, जबकि कोई रिप्रोडक्टिव ग्रोथ इसमें रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट टिश्यू इज सिंपल, प्लांट टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स, एनिमल टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स है विद द डेवलपमेंट ऑफ मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज मींट फॉर स्टेशनरी हैबिट ऑफ प्लांट्स, यहाँ टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है स्टेशनरी हैबिट ऑफ प्लांट्स के लिए।
while in animals tissue organization is targeted towards high mobility of animals, जबकि एनिमल्स में टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है हाई मोबिलिटी के लिए, बहुत ज़्यादा मूवमेंट के लिए।